नमस्कार, वेलकम टू इंग्लिश क्लासेस। और इंग्लिश क्लास में हम आपको एक नया ट्रिक लेकर के आए हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हर कंपटीशन में आता है। उसको डिक्शनरी के तरह रख देंगे तो बड़ा मुश्किल है उसको रटना। अगर रट भी जाएंगे तो बहुत जल्दी भूल जाएंगे। मैं जिस तरीके से प्रैक्टिस कराता हूँ उस तरीके से भूलना आसान नहीं है। इसको 3 बार देख लीजिए और फिर भूल के दिखाइए। तो आज अभी का जो टॉपिक है वो है नेम ऑफ द डॉक्टर। जी हाँ, कुछ डॉक्टर्स के पास हम जब जाते हैं तो हम बोलते हैं कि मुझे आँख रोग के विशेषज्ञ से मिलना है, मुझे नाक रोग के विशेषज्ञ से मिलना है, मुझे चर्म रोग के विशेषज्ञ से मिलना है। अलग अलग विशेषज्ञ होते हैं और उनसे हमें मिलना होता है। उनका टर्मिनोलॉजी इंग्लिश में कुछ और होता है, क्योंकि ये जो जितना भी मेडिकल साइंस है एलोपैथी का मेडिकल साइंस है वो ग्रीक से निकला है, लैटिन से निकला है। तो इसलिए उनके जो टर्मिनोलॉजी है वो भी ग्रीक और लैटिन है। इंग्लिश टर्मिनोलॉजी बहुत कम है और हम लोगों को इंग्लिश आता है। ग्रीक और लैटिन टर्मिनोलॉजी बहुत कम हम लोग यूज करते हैं। लेकिन जब कंपटीशन की बात आती है तो कंपटीशन वाले जो जनरल यूज के चीजें हैं वो तो आपसे एक्सपेक्ट करते हैं, आपको जानना है। आप नहीं जानते हैं तो जो जानता है वो मेरिट लिस्ट में ऊपर चला जाएगा। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आप मेरिट लिस्ट में ऊपर जाएं तो आपको ये जानना पड़ेगा, तरीके निकालने पड़ेंगे और ये तरीका सही तरीका है। तो जहां पर भी वर्ड के टर्म के लास्ट में जिस्ट दिखाई पड़ रहा हो, GIST जिस्ट दिखाई पड़ रहा है, मतलब ये किसी रोग विशेषज्ञ की बात हो रही है, ये कोई ना कोई डॉक्टर है। जिस्ट GIST जिस्ट कहीं भी दिख रहा है, समझ लीजिए कि किसी न किसी डॉक्टर के बारे में बात कर रहा है। ये किसी न किसी रोग विशेषज्ञ के बारे में बात कर रहा है। तो जब वन हु ट्रीट्स हार्ट डिजीज को जो ट्रीट करता है, हार्ट को जो है कार्डियो कहते हैं। हार्ट इंग्लिश है और इसका जो ग्रीक टर्मिनोलॉजी वो कार्डियो है। तो कार्डियो की जो ट्रीट करता है, कार्डियो का जो विशेषज्ञ है, कार्डियो रोग का जो विशेषज्ञ है उसको कार्डियोलॉजिस्ट कहते हैं। हृदय रोग विशेषज्ञ, हिंदी में हृदय रोग विशेषज्ञ, इंग्लिश में कार्डियोलॉजिस्ट बोलते हैं। जिस्ट लास्ट में आ गया, जिस्ट मतलब कोई डॉक्टर है, ये स्पेशल डॉक्टर है। ये कोई MBBS डॉक्टर नहीं है। MBBS के बाद इन्होंने स्पेशलाइजेशन किया है। वन हु ट्रीट्स फीमेल डिजीजेस, लेडीज के लिए हम पहले भी बात कर चुके हैं। लेडीज के लिए गाइना एक टर्मिनोलॉजी यूज होता है। तो जो लेडीज के डिजीज को जो ट्रीट करते हैं, डील करते हैं, उनको गाइनोकोलॉजिस्ट कहते हैं, गाइना इकोलॉजिस्ट कहते हैं, स्त्री रोग विशेषज्ञ। वन हु ट्रीट्स स्किन डिजीज, स्किन इंग्लिश है और उसका जो ग्रीक टर्म है वो डर्मिटो है। कूल डर्मी सुने हैं, वो डर्मी टर्म वहीं से आया है। तो डर्मिटो हो गया मतलब चर्म। तो डर्मिटोलॉजिस्ट मतलब चर्म रोग विशेषज्ञ, त्वचा आरोग्य विशेषज्ञ जो है उनको डर्मिटोलॉजिस्ट कहते हैं। उसके बाद से आंख के डॉक्टर होते हैं, डॉक्टर हु ट्रीट्स आई डिजीजेस। आंख में कुछ दूरी की समस्या होती है, कुछ नजदीक की दूरी, कुछ दूर की दूरी। हमारा जो है बाइफोकल है, दोनों का है। तो जो दूरी से संबंधित, जो आंख से संबंधित जो समस्याएं हैं उनको जो ट्रीट करते हैं, आंख को ऑप्थल बोलते हैं, ऑप्थोल्मोल आंख को बोलते हैं। और जो इसका विशेषज्ञ है उसको ऑप्थोल्मोलॉजिस्ट मतलब आंख का डॉक्टर, नेत्र रोग विशेषज्ञ। उसके बाद से कुछ CN होते हैं, CIAN। जब CN लगा देंगे तो उससे रिलेटेड एक साइंस बन जाता है। जैसे डीलर इन ऑप्टिकल गुड्स, मतलब जो आंख के चश्मे वगैरह जो बेचते हैं उनको ऑप्टिशियन कहते हैं। ऑप्ट जो है ये आंख का ही प्रकाश का रूप है। ऑप्ट जो है प्रकाश है और ऑप्टिकल फाइबर होता है ना, ऑप्टिकल फाइबर उसी तरीके से ऑप्ट है। तो प्रकाश है, तो प्रकाश मतलब नेत्र हुआ। तो चश्मा बेचने वाले को ऑप्टिशियन कहते हैं। स्पेशलिस्ट इन फिटिंग स्पेक्टेकल्स, चश्मा बनाने वाले को ऑप्टोमेट्रिस्ट कहते हैं। ऑप्टो
ऑप्टोमेट्रिस्ट कहते हैं, जो चश्मा बनाते हैं। दुकान में जाएंगे और चश्मा आपके लिए जो बना देंगे, साइज वाइज काट करके फ्रेम वगैरह लगा करके सब करके बना देंगे, वो ऑप्टोमेट्रिस्ट कहलाते हैं। डॉक्टर हु ट्रीट्स चिल्ड्रंस डिजीज, जो बच्चों की दवाई करते हो, बच्चों को लैटिन में पेडिएट्रिक कहते हैं, पेडिएट्रिक। तो पेडिट्रिशियन जो होगा वो बाल रोग विशेषज्ञ कहलाएगा। उसके बाद से वन हु ट्रीट्स इलनेस ऑफ ओल्ड पीपल, बूढ़े लोगों का बीमारी जो होता है कुछ अलग तरीके का बीमारी होता है। अगर नई गाड़ी है तो नई गाड़ी में कोई एक प्रॉब्लम है तो मैकेनिक को बोलिए कि इसमें सिर्फ ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम ठीक कर देगा। जब गाड़ी बहुत पुरानी हो जाती है तो एक क्या है, टायर भी घिस गया है, ट्यूब भी घिस गया है, उसका ब्रेक शू भी घिस गया है, उसके इंजन में भी से भी धुआं निकल रहा है, उसके बॉडी भी लूज हो गई है, खड़खड़ फड़फड़ करके चलती है, साइलेंसर भी उसका खराब हो गया है, फिल्टर भी उसका बैठ गया है, अरे सारा सिस्टम उसका धीरे धीरे जीर्ण शीर्ण हो गया है। और इसलिए बूढ़ों लोगों के लिए एक अलग से डॉक्टर की व्यवस्था की जाती है, जिनको पता है कि सिर्फ एक दवाई नहीं देना है, कई चीजें हैं, कई चीजों को मिला करके इनको दवा देनी है, तब जाकर के इनको रिलीफ मिलेगा। तो जो बूढ़े लोगों के जो डॉक्टर होते हैं उनको जेरेंटोलॉजिस्ट कहते हैं। जहां कहीं भी जेरेंटो मिल जाए, जहां कहीं भी जेरेंटो मिल जाए, आप समझ लीजिए कि जेरेंटो जो है वो बूढ़े व्यक्ति से रिलेटेड है। ये मैंने जो जिस्ट लिखा है वो लॉजिस्ट है, जिस्ट को लॉजिस्ट समझा जाए, LO उसमें छूट गया है, लॉजिस्ट मतलब रोग विशेषज्ञ। वन हु ट्रीट्स किडनी डिजीजेस दैट इज नेफ्रोलॉजिस्ट, जो लोग किडनी के डॉक्टर होते हैं। जितने लोग अल्कोहल वगैरह लेते हैं और भी कई प्रकार की ऐसी चीजें हैं, उनकी किडनी डैमेज हो जाती है, तो किडनी के जो डॉक्टर होते हैं उनको नेफ्रोलॉजिस्ट कहते हैं। और वन हु ट्रीट्स डिजीज ऑफ वन द बोन्स, बोन्स का जो डिजीज होता है, बैक पेन हो, नेक पेन हो, नी पेन हो, बोन में जहां का भी प्रॉब्लम है तो हम लोग क्या करते हैं, बोन के डॉक्टर के पास जाना है। अरे साहब, बोन जो है इंग्लिश है और बोन के डॉक्टर के पास बोनोलॉजिस्ट कुछ होगा नहीं, क्या होगा, ऑर्थोपेडिएटिस्ट होगा। ऑर्थोपेडिएटिस्ट जो होगा वो हड्डी रोग विशेषज्ञ हो गया। उसके बाद से वन हु स्टडीज द कॉज एंड डेवलपमेंट ऑफ डिजीज ऑफ द बॉडी, पैथोलॉजिस्ट। जब हम किसको कोई टेस्ट के लिए जाते हैं, ब्लड टेस्ट के लिए जाएंगे, यूरिन टेस्ट के लिए जाएंगे, मोशन टेस्ट के लिए जाएंगे, तो जो टेस्ट करने के बाद से वो किसी नतीजे पर पहुंचते हैं कि इसमें ये चीज लग रहा है, इसमें ये चीज दिख रहा है जो एबनॉर्मल है, उसकी जो स्टडी करते हैं उसको पैथोलॉजिस्ट कहते हैं। जब भी हम ब्लड सैंपल देने जाते हैं तो जिस रूम में जाते हैं उसको पैथोलॉजी कहते हैं। पैथोलॉजी मतलब रोग जांच का केंद्र है वो, और जो वहां पर जो काम करते हैं उनको पैथोलॉजिस्ट कहते हैं। वन हु ट्रीट्स मेंटल डिजीजेस, कुछ मानसिक रोगी भी होते हैं जो दूसरों को परेशान करके प्रसन्न हो जाते हो, वो मानसिक रोगी हैं। जो सब में कमियां देख रहा हो वो मानसिक रोगी है। जो लगभग 75% टाइम में क्रोध में रहता हो, मानसिक रोगी है। ऐसे मानसिक रोगियों का इलाज जो करता है उसको साइकियाट्रिस्ट कहते हैं। साइकियाट्रिस्ट कहते हैं, पी साइलेंट होता है, साइकोलॉजी होता है, साइकोलॉजी मतलब मनोविज्ञान होता है। तो जो साइकोलॉजिस्ट है, साइकोलॉजी है, उसी का साइकियाट्रिस्ट बन गया, मस्तिष्क रोग विशेषज्ञ बन गया ये। इसके बाद से कुछ और टर्म्स हैं, इसको ऐड कर दिया हमने। न्यूरोलॉजी है, नर्वस सिस्टम को जो लोग स्टडी करते हैं उसको न्यूरोलॉजी कहते हैं। जो वीमेन से रिलेटेड डिसऑर्डर को जो स्टडी करते हैं उसको गायनोकोलॉजी कहते हैं। जो यूरिनरी पेशाब के रोग से संबंधित जो स्टडी होती है उसको यूरोलॉजी कहते हैं। जो बोन से है वो अर्थोलॉजी हो गया। उसके बाद से क्लाइमेट से जो रिलेटेड है वो क्लाइमेटोलॉजी हो गया। और स्टडी ऑफ क्लाउड्स इज कॉल्ड नेफ्रोलॉजी। याद कर लीजिए, क्लाउड वाला आता है। तो इस तरीके से हम अभी डॉक्टर के विभिन्न रूपों को हमने देखा। लॉजिस्ट
LOGIST, लॉजिस्ट जहां भी हो गया मतलब कोई विशेष रोग का वो विशेषज्ञ है, रोग विशेषज्ञ हो गया, डॉक्टर है वो। जहां कहीं भी आपके एमसीक्यू में ऑप्शन में LOGIST लॉजिस्ट मिलता है मतलब कोई डॉक्टर है ये कोई विशेषज्ञ है ये। तो इस तरीके से आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। हमें पूरी उम्मीद है कि क्लास आपको अच्छा लग रहा है और आप अच्छी तरह से समझ रहे हैं और एग्जाम हॉल में जब आप बैठेंगे कॉन्फिडेंस के साथ बैठेंगे और अच्छा परफॉर्म करेंगे, पूरा भरोसा है मुझे। फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।